इस तरह के एसएचओ जो कि मीडिया को डरा धमकाकर अपनी गलती छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके वाकई में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये जो एसएचओ आदर्श नगर थाने के थे, ये सीपी भारद्वाज, ये उस अवैध मजार को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस मजार को लेकर जिस तरह की शिकायत लोकल लोग कर रहे थे वो ये थी कि पुल के ऊपर बीचों बीच मजार बनी हुई है, एक सड़क है 10-15 फीट की और उसमें आपने आधे रास्ते में वो मजार बना रखी, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक बड़ा सिंगल वे में धीरे धीरे निकलता था और जाम लगता था डेली। के एक तरफ चांदनी चौक में जो पुरातन हनुमान मंदिर था, जिसमें पूरे चांदनी चौक के व्यापारी वर्ग प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, लोगों की आस्था का केंद्र था, उसको आपने सौंदर्यीकरण के नाम पे तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन, सरकारों का इस तरह का रवैया क्यों है कि मंदिर को तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, मस्जिद की बात होगी, मजार की बात होगी तो 100 बार सोचेंगे और तोड़ने का उदाहरण तो कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर भारद्वाज जी के ऊपर किसी का दबाव था तो वो बताना चाहिए, मीडिया को बताते। अगर किसी अधिकारी ने दबाव दिया है उसको अब बता दो, क्योंकि अब सस्पेंड हो गए हो, आपसे लिखित में जवाब मांगा गया है। लेकिन आपका यदि निजी स्वार्थ था तो यह बहुत ही अशोभनीय है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पुल के ऊपर बनी हुई मजार और उसके विषय में आपने होती हुई बहस, ये वीडियो वायरल हुआ था और आपने देखा होगा कि एक पत्रकार सवाल कर रहे हैं, लेकिन तभी मजार के बारे में वो पूछना चाहते हैं, जो कि दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की घटना थी। एक पुल के ऊपर मजार बनी हुई थी और मजार को हटाने के लिए कुछ हिंदूवादी लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि उस मजार के कारण जाम लगता था। लेकिन लोगों ने देखा कि वहां एरिया के एसएचओ सीपी भारद्वाज पहुंच गए और उन्होंने मजार हटवाने के बजाय पत्रकार और कैमरामैन को ही जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, उसको कानून का पाठ पढ़ा रहे थे और किस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, इसको लेकर पूरी जनता में आक्रोश थे और वो वीडियो पूरी तरह वायरल हुई। अब ये जो एसएचओ हैं सीपी भारद्वाज, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंड करने का कारण बताया गया है कि ये जो सीपी भारद्वाज है, इनकी अन्य शिकायत थी, मजार वाली घटना से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पीसीआर की कॉल होती हैं उनमें इग्नोरेंस करते हैं, इनके पास जो शिकायत आती है उसमें तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं और इस तरह के आरोप लगे हैं कि ये विभाग में रहते हुए अनियमितता कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के हवाले से यह बात आ रही है कि इनके ऊपर इस घटना के बाद यह भी एक आरोप है कि आप देखिए, पुलिस को तय किया जाता है कि यदि किसी एरिया में कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो दिल्ली में यह कानून है कि उस एरिया के एसएचओ की यह जिम्मेदारी है कि कोई उनके एरिया में अवैध निर्माण ना हो रहा हो, और अगर हो रहा है तो उसको रोका जाए। लेकिन इस आदर्श नगर दिल्ली वाले केस में, मजार वाले केस में देखने में यह आया कि एक मजार है जो पुल के ऊपर बनी है। अब पुल पहले बना होगा, उसके बाद ही तो मजार बनी है। तो ये मजार बनी हुई है। पहली बात तो ये मजार बनी क्यों, दूसरी बात, ये मजार अगर बनी है और उसके वजह से दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक में जाम लग रहा है, तो पुलिस का फर्ज है कि इस तरह के कोई भी निर्माण जिससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, ऐसे को उसका हल करवाए, हटवाए। तो हटवाने के बजाय वो पैरवी कर रहे थे मजार की। ऐसा लग रहा था जैसे मजार पे बैठे हुए लोगों से वो मिले हुए हैं। अब ये मजार है क्या किसी संत, साधु, महात्मा, पीर, पैगंबर की है? नहीं, क्योंकि इस्लाम धर्म में बुत परस्ती की मनाही है। मजार का कंसेप्ट ही नहीं है। सड़क के किनारे बनी हुई जितनी भी मजारें हैं, एक भी मुसलमान आप देखेंगे उसको पूजा पाठ करने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो बुत माने कोई भी आकृति और बुत, उसकी पूजे की मनाही है, कोई उसकी पूजा करता नहीं। कौन जाते हैं? हिंदू। और इसलिए ये बताया गया, ये कहते हैं कि ये केवल जमीन जिहाद का एक हिस्सा है कि कोई भी ऐसी जगह सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर बीच में आपने कुछ मजारें बनाई, जिसकी वजह से 10, 20, 50 लोग वहां आके बैठ जाते हैं और जो वहां हिंदू महिलाएं आती हैं वो चढ़ावा चढ़ाएंगी, उस चढ़ावे से दारू पिएंगे, नशाखोरी करेंगे। कई बार उन युवतियों के साथ छेड़खानी होती है,
कई बार वो लव जिहाद का शिकार होती हैं और इस तरह की घटनाएं पूरे देश से आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मजारें अवैध जगह पर बनी हुई हैं, सरकारी जगह पर बनती हैं, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, हाईवे के किनारे बनती हैं, इनसे अवरोध पैदा होता है तो पुलिस इनको हटाए। लेकिन दिल्ली वाले केस में, जो कि देश की राजधानी है, सबने देखा, पत्रकार वीडियो शूट कर रहा था और ये पत्रकार जो विजय थे उसी से एसएचओ भिड़ रहे थे और उसको कानून सिखा रहे थे। उसको ये कह रहे थे, भाई दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई हुई है जो धार्मिक मामलों को देखती है, उस समिति में शिकायत करो, वो समिति तय करेगी कि ये मजार यहां रहेगी या नहीं, हमसे इस बारे में बात मत करो। तो पत्रकार विजय ने जब सवाल किया कि भाई जो चांदनी चौक था, वहां हनुमान मंदिर था, वो किस समिति के कहने से हटा? किसी के कहने से नहीं हटा, हटा दिया बस सरकार ने। तो आप मुझे कानून बता रहे हो, क्या कानून केवल मंदिरों पे लागू होता है, मजार पे नहीं? इसका कोई सीपी भारद्वाज ने जवाब नहीं दिया और कानून और दुनिया भर की बातों में इल्जाकर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर सारे मीडिया कर्मी भी नाराज थे, क्योंकि पत्रकार का काम है सवाल पूछना, इंक्वायरी करना, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कानून के जरिए अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप इसको जोर दबाव देकर, डरा धमकाकर पत्रकार को दबाओगे नहीं कि भैया आपकी रिपोर्ट ना दिखाई जाए। और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट से यह आग्रह किया जा रहा था कि जिस तरह सीपी भारद्वाज का ये रवैया था, ऐसा लग रहा था कि कहीं मजार के संचालक, उसकी देखरेख करने वाले और उसका चंदा खाने वाले लोगों से सीपी भारद्वाज का कुछ बंधा हुआ है, कुछ उसका कनेक्शन है, वरना इस तरह से पैरवी पर ना उतरते। उनका काम भी नहीं था। अगर कॉल गई भी थी, 100 नंबर की कॉल पे कुछ सिपाही आते हैं और वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है बीट का कांस्टेबल आता है, एफआईआर दर्ज होती है, ये सारा प्रोसेस होता। कानून का तरीका यह है कि जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और वो अवैध काम है मजार का पुल के ऊपर होना। लेकिन ये जो एसएचओ आदर्श नगर थाने के थे, ये सीपी भारद्वाज, ये उस अवैध मजार को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जिससे ये तय हुआ कि अवैध निर्माण में ये भारद्वाज जो एसएचओ हैं ये पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, इनकी भी सहभागिता है या इनका भी सपोर्ट है। अब जब पुलिस ही अवैध निर्माण कराएगी या जिसने किया है उसके साथ खड़ी हो जाएगी, तो आम जनता को राहत कौन देगा? क्योंकि इस मजार को लेकर जिस तरह की शिकायत लोकल लोग कर रहे थे वो ये थी कि पुल के ऊपर बीचों बीच मजार बनी हुई है, एक सड़क है 10-15 फीट की, और उसमें आपने आधे रास्ते में वो मजार बना रखी, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक बड़ा सिंगल वे में धीरे धीरे निकलता था और जाम लगता था डेली। लोगों ने कई बार पुलिस में कंप्लेंट की थी, सरकार कहती थी हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। क्योंकि दिल्ली में ये कानून वाकई में है कि अवैध निर्माण को देखने का काम दिल्ली पुलिस का है, और ये पिछले कुछ 1-2 साल पहले ये कानून बन चुका है कि बाकायदा इसका नोटिफिकेशन है कि दिल्ली के अंदर अगर कहीं अवैध निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की है, और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई लोकल पुलिस कर सकती है। अब ये अगर नहीं करी है तो सवाल उठता है। और इस तरह से आप दिल्ली में, हमने देखा है, कई बार देखा है कि दिल्ली में इसी बात का फायदा उठाकर कई सरकारी जमीनों में, पार्कों में और सरकारी जो इमारत है उनके आसपास इस तरह की मजारें बनाने का एक ट्रेंड चला है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, हमने देखा कि किस तरह से एक जंगल है और उस जंगल के अंदर 20-25 इस तरह का बुत बना दिए गए। वो मजार माने होता क्या है? 4 ईंट रखी और बस सीमेंट लगा दिया, हो गया जी ये मजार हो गई। नकली कब्रिस्तान बनाया, उसमें क्या कर रखा है, कुछ ईंटें रखी और एक जैसे डेड बॉडी रखते हैं उस तरह की शेप बनाई, ऊपर से प्लास्टर कर दिया, लगेगा कि ये तो कब्रिस्तान है। था वो बहुत बड़ा जंगल और कब्जाने की नीयत, क्योंकि कल को जब वो कब्जाई जाएगी तो उसके बाद उसमें धीरे धीरे मस्जिद बना ली जाएगी। अब ये दिल्ली में चल रहा है और ये चल रहा है तो ये गलत हो रहा है, और दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के अवैध निर्माण को वो रोके। तो इस मामले में लोगों को आक्रोश हुआ और लोगों ने ये अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसमें मीडिया भी काफी नाराज था,
कि मीडिया का पत्रकार अगर किसी से सवाल पूछ रहा है तो सवाल पूछने पे आप इतना नाराज क्यों हो जाएंगे? आप कानून की बात करेंगे और सवाल के नाम पर आप उसको उठा करके एफआईआर दर्ज कर देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस का कई बार इस तरह का चेहरा देखने को जब आता है, लोगों में गुस्सा फूटता है। अभी आप देखिए इस तरह के काम से फिर क्या हो रहा है कि एक तरफ चांदनी चौक में जो पुरातन हनुमान मंदिर था, जिसमें पूरे चांदनी चौक के व्यापारी वर्ग प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, लोगों की आस्था का केंद्र था, उसको आपने सौंदर्यीकरण के नाम पे तोड़ दिया। अच्छा होता कि सौंदर्यीकरण तो उसका था ही और मंदिर को अच्छा बनाते, लेकिन उस समय केजरीवाल सरकार को घेरा गया था और केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे गए थे कि ये क्यों तोड़ दिया। हालांकि फिर वो आक्रोश के बाद में बना दिया गया और विश्व हिंदू परिषद ने उसको पूरा बनाया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस और प्रशासन, सरकारों का इस तरह का रवैया क्यों है कि मंदिर को तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, मस्जिद की बात होगी, मजार की बात होगी तो 100 बार सोचेंगे और तोड़ने का उदाहरण तो कहीं मिलेगा ही नहीं। गिनती के कहीं इस तरह की मजारों को तोड़ने की बात आई है और उसमें भी आप देखेंगे योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, वहां तो यह उदाहरण हुआ है कि एक जगह पुल के बीच में मस्जिद आ गई तो उन्होंने मस्जिद का कुछ किनारा तोड़ना था, लोगों ने अपने आप तोड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि सड़क जरूरी है और सड़क के बीच में यदि कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा आ रहा है तो उसको हटा लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर भी बराबर योगी सरकार में हटाए गए जो सड़क के बीच में आ रहे थे, निर्माण के काम के बीच में आ रहे थे। अब इसी तरह का नजरिया होना चाहिए कि सारे धर्मों को समान रूप से हमारी सरकार और पुलिस सिस्टम इसको देखे, किसी का भी पक्ष ना ले, जो जायज हो वो करे। आदर्श नगर के एसएचओ ने क्या किया, इस सीपी भारद्वाज ने, इन्होंने जब देखा है भैया पुल तो बाद में ही बना है ना दिल्ली में, ये मजार क्या होती है, मजार किसी की वहां समाधि तो नहीं है, किसी की डेड बॉडी दफन नहीं है, लेकिन पुल के ऊपर आ गई, ये तो बाद में बनाई गई और इसलिए पुलिस को इस तरह के अवैध काम को रोकना चाहिए था। दुर्भाग्य से ये सीपी भारद्वाज ये तो यही जवाब देंगे कि इस तरह का ये अवैध निर्माण की पैरवी क्यों कर रहे हैं और जमीन जिहाद करने वालों के पक्ष में ये क्यों खड़े हैं, इनका क्या स्वार्थ है, और अगर स्वार्थ कहीं पूर्ति हो रही है तो क्या कुछ पैसों के लिए, कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए, कुछ किसी का दबाव में काम करने के लिए हो सकता है, किसी का दबाव हो इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन इसके लिए क्या कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, सवाल तो ये भी है। अगर भारद्वाज जी के ऊपर किसी का दबाव था तो वो बताना चाहिए, मीडिया को बताते। अगर किसी अधिकारी ने दबाव दिया है उसको अब बता दो, क्योंकि अब सस्पेंड हो गए हो, आपसे लिखित में जवाब मांगा गया है। लेकिन आपका यदि निजी स्वार्थ था तो यह बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि जो इस तरह का काम कर रहा है ये देश विरोधी भी है, ये धर्म विरोधी भी है, क्योंकि ना तो इस्लाम धर्म में बुत परस्ती के लिए कोई जगह है और ना हिंदू धर्म में इस तरह की मजारों की पूजा के लिए कुछ व्यवस्था है। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता पहले ही हिंदुओं के इतने हैं, मंदिर जगह जगह बने पड़े हैं, हमको इन बुतों की क्या जरूरत है। लेकिन लोगों को इस तरह से भटकाया जाता है, देश में भड़काया जाता है, उनको वहां से बाकायदा गिरोह संचालित होते हैं और ऐसे कई बार जब घटनाएं हो जाती हैं बाद में ख्याल आता है कि साहब ये तो जो है क्या हो गया। तो आप अपने शहर के गली के मोहल्ले के बीच में इस तरह के गिरोहों को पनपने ना दें जो ये जमीन जिहाद करने में लगे हुए हैं और जमीन के नाम पर इस तरह से कुछ लोग वहां नशाखोरी करने लगते हैं, वहां जो चंदा चढ़ता है उसी चंदे से शराब आदि खरीदते हैं और फिर अपराध को अंजाम देते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने जो की है ये सराहनीय है। अगर ये मजार के मैटर पे नहीं है तो भी इस तरह के एसएचओ जो कि मीडिया को डरा धमका कर अपनी गलती छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके वाकई में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है